is a small city on NH50 highway. And for Badami, Aihole and Pattadakal, we have to take right from here. We will take our breakfast first. Now we are all set to go to Aihole. अहिहोले, बदामी एंड पट्टडकल, ये तीनों जगह बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जो कि नॉर्थ कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है। और बदामी फेमस है अपनी एंशियंट गुफाओं के लिए, और पट्टडकल और अहिहोले ये बहुत ही मशहूर है अपने एंशियंट टेम्पल्स के लिए। तो चलो फिर निकलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे अहिहोले। मलप्रभा नदी के तट पे बसे अहिहोल को अय्याहोल या आर्यापुरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चालुक्य राजवंश की पहली राजधानी थी। अहिहोल नाम से जुड़ी एक कहावत ऐसी भी मानी जाती है कि भगवान परशुराम ने जब सारे क्षत्रियों को निशस्त्र करके उनका वध करने के बाद जब अपनी कुल्हाड़ी मलप्रभा नदी के पानी में धोई तो नदी का सारा पानी लाल हो गया। उसी वक्त गांव की एक औरत जो नदी में कपड़े धो रही थी, वो घबराई और ज़ोर से चिल्लाने लगी, अय्यो होले, जिसका कन्नड़ में अर्थ होता है ओ नो इट्स ब्लड। और तभी से इस गांव को अहिहोल कहा जाने लगा। अहिहोल एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव के आसपास खेतों में करीब 120 मंदिर है, जिसमें लगभग 110 हिंदू टेम्पल्स हैं, एक बुद्धिस्ट टेम्पल या गुफा है और 2-3 जैन टेम्पल्स है। अहिहोल को क्रैडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर मंदिर स्थापत्य शैली का वर्कशॉप भी कहा जाता है, क्योंकि चालुक्य ने जितने भी मंदिर बनाए उन्हें बतौर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे यहाँ पे बना के देखा और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी जगह पे किया। पट्टडकल के मंदिरों पर भी इनकी छाप हमें दिखाई देती है। यहाँ पे काफ़ी जगह पे हमने देखा करदन, तो देखते हैं ये करदन क्या है। अपने यहाँ चिक्की रहती है, उसके जैसा ही कुछ तो है, तो देखते हैं क्या है। करदंत एक प्रकार का डेजर्ट है, जिसे कि एडिबल ऑयल और एडिबल गम से बनाया जाता है, जिस वजह से उसका टेक्सचर बहुत ही चीवी टाइप का होता है। और इसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स और ड्राइड कोकोनट, प्योर घी और जैगरी से उसे बनाया जाता है। कर्नाटक के गोकाक और आमिनगढ़ शहर में काफ़ी सारे शॉप्स में आपको ये मिल जाता है। कभी यहाँ पे आए तो इसे ज़रूर ट्राई करना। Kardant is actually a form of type of chickpea, but it is made of dry fruits and it tastes really good. Now we are in Amingarh and from here we have to take left for Aihole. This region was under Chalukya dynasty and Badami was the capital of it. Badami formerly was known as Vatapi and it was regal capital of Badami Chalukyas from 540 to 757, and it is famous for its rock cut monuments such as Badami cave temples and structural temples like Bhutnath temple, Badami Shivalaya and Jambulingeshwar temple. यहाँ का मेन अट्रैक्शन है दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जिसे अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। Aihole is a small village situated in Bagalkot district of Karnataka state. There are around 120 temples and monuments scattered all over the village, precisely Hindu, Buddhist and Jain temples, and one temple is over hill
and that is called Meguti Hill Temple. और दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स छोड़ के बाकी जितने भी मंदिर है ऐहोले में उन्हें देखने के लिए हमें कोई टिकट नहीं लेनी होती है और वो बाहर ही खुले में है, तो हम कभी भी उन्हें देख सकते हैं। ऐहोल गांव में उत्तर से दक्षिण दिशा में बाकी जो प्रमुख मंदिर है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले है हुची मल्ली गुड़ी। गुड़ी का मतलब होता है छोटा सा मंदिर। और उसके बाद है रावण पहाड़ी ज्योतिर्लिंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स, मल्लिकार्जुन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, त्रिंबकेश्वर टेम्पल, कोंतीगुड़ी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, गौरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, त्रिंबकेश्वर कॉम्प्लेक्स, हल्ली बसप्पा गुड़ी, हुच्चपाया टेम्पल। और उनके बाद है रॉककट जैन बसाड़ी, बुद्धिस्ट केव, गलगनाथा और रामलिंगेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और सबसे ऊंची पहाड़ी पे है मेगुती हिल जैन टेम्पल। तो हुनगुन से अमीनगढ़ होते हुए लगभग 22 किलोमीटर दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं ऐहोले। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऐहोले में और हमारे सामने है यहाँ का मशहूर दुर्गा देवी टेम्पल। ऐहोले और पट्टडकल टेम्पल कॉम्प्लेक्स लगभग 1000 से 1300 साल पुराने होने के कारण इनका काफ़ी सारा ऐतिहासिक महत्व है और ये दोनों जगह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में शामिल है। दुर्गा टेम्पल कॉम्प्लेक्स में कुल 7 मंदिर है, जिसमें सबसे बड़ा है खुद दुर्गा टेम्पल। उसके बाद है लाड़खान टेम्पल, सूर्यनारायण गुड़ी, गवदार गुड़ी, चक्र गुड़ी और सबसे लास्ट में है श्री बदिगेरा गुड़ी। यहाँ पे 2 पुष्करनी और ऐहोले आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। यह मंदिर एक बड़े से पत्थर के प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है और आगे से इसकी रचना रेक्टेंगुलर है और पीछे से सेमी सर्कुलर है। यह ऐहोले का एक सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण मंदिर है जो कि सूर्य देवता यानी कि आदित्य को समर्पित है। चालुक्य राजवंश ने इसे 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया। सूर्यदेव को समर्पित होने के बावजूद बाद में यहाँ पे दुर्ग यानी कि फोर्ट की रचना की गई थी, इसीलिए इसे पहले दुर्ग टेम्पल और बाद में इसे दुर्गा टेम्पल कहलाया जाने लगा। हालांकि यहाँ दुर्गा देवी या कोई हिंदू गॉडेस की कोई प्रतिमा नहीं पाई जाती। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो हमें सामने दिखाई देता है मुखमंडप। मुखमंडप की छत को 4 नक्शीदार खंभों से सपोर्ट दिया गया है और इसमें हाथी के दांत जैसे पत्थर की रचना हमें नजर आती है। सबसे सामने वाले पिलर्स पे हमें सुंदर द्वारपाल की प्रतिमाएं दिखाई देती है। मंडप के खंभों पे कई सारे अर्थ और मैथुन शिल्प हमें दिखाई देते हैं और कुछ खंभों पे शिव पार्वती और अन्य देवताओं के शिल्प भी हमें दिखाई देते हैं। कई सारे खंभों पे पत्तियों और फूलों से सजावट की गई है और कुछ पैनल्स पे महाकाव्य रामायण के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं।
सबसे पहले मुख्य मंडप, फिर सभा मंडप और सबसे अंदर है गर्भगृह और पूरे मंदिर के चारों ओर से घिरा हुआ प्रदक्षिणा पथ है जो कि इस मंदिर को और भी अनूठा बना देता है। सभागृह के प्रवेश द्वार पर ऊपरी हिस्से में पुरुष गरुड़ की प्रतिमा बनी हुई है जिसके पंख दरवाजे के चौखट के दोनों ओर फैले हुए हैं और वह अपने हाथों में नागों की पूंछ पकड़े हुए दिखाई देता है। सभा मंडप का द्वार बहुत ही सुंदर है और अलंकृत है और यह पंचशाखा फ्रेम है। मुख्य मंडप के छत पे 7 फन वाले नागराज आदिशेष की प्रतिमा है जिसका ऊपरी हिस्सा मानव का और निचला हिस्सा कुंडलित सर्प का है। मंदिर का आंतरिक कक्ष या सभा मंडप 40 फीट लंबा है और इसे 4 खंभों की 2 पंक्तियों द्वारा 2 गलियारों में विभाजित किया गया है जिसके दूर के छोर पे एक अर्धवृत्ताकार कक्ष है। गलियारे इस कक्ष के या गर्भगृह के चारों ओर चलते हुए आंतरिक प्रदक्षिणा पथ बनाते हैं। सभा मंडप के अंदर खंभों पर कोई ज़्यादा नक्काशी नज़र नहीं आती है। गर्भगृह में कोई देवता की प्रतिमा नहीं है। मुख्य मंडप में और प्रदक्षिणा पाथ की शुरुआत में बैठने के लिए खास पत्थर की आसन व्यवस्था हमें दिखाई देती है। पत्थर के खंभों पे हजारों साल पहले बनाए हुए सुंदर और मनमोहक शिल्प देख के हम चलते हैं आगे प्रदक्षिणा पथ की ओर, जो कि इस मंदिर की सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण रचना है। यह एक अर्धवृत्ताकार पथ है जिसे कि हम मंदिर के चारों ओर से घूम सकते हैं और जिसके अंदर की दीवार पे काफ़ी सारे देवताओं के शिल्प हमें दिखाई देते हैं और बाहरी दीवार ऊंचे पत्थर के पिलर्स द्वारा कुछ ऐसी बनाई गई है जिसे कि हवा और प्रकाश की हमें कोई कमी महसूस नहीं होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली में स्थित सांसद भवन की संरचना इसी मंदिर से प्रेरित है। Major artworks are found on entrance pillars, Mukha Mandapa pillars, first 2 bays of ambulatory and some of panels around apsidal ambulatory. As we enter the temple, we witness Dwarpalas along with scenes of Artha and Kama from everyday life on pillars. Below, near the base of porch and mandapas, are smaller panels that contain scenes from Hindu epic Ramayana. Gudha Mandapa's door frame has 6 shakhas, concentric bands of artwork. These are Nagavalli, Stamba, Mithunavalli and Bahya style bands. At base, Ganga and Yamuna with their traditional attendants. This is clockwise circumambulatory path. There are various panels on the wall and the first panel is missing one. There is no sculpture or any carving over here. Second panel is also missing.
but we could see over here there are various form of dancing mudras of women's in different form. This is Lord Shiva with its Vahana Nandi. There are beautifully carved windows for light and ventilation. This is Narasimha avatar of Vishnu. Actually doing Vad of Hiranyakashipu, but that form is ruined. This is Vishnu riding over his Vahana Garuda. This is circumambulatory path, that is also called Pradakshina path, which is in clockwise direction as per Hindu traditions, and it is in the form of semicircular form, that is apsidal form. This is also called Gajaprishta. Gajaprishta means elephant's back. The shape of it is like elephant back, so apsidal, semicircular. Now this panel depicts Varaha avatar. Varaha, it is boar avatar of Lord Vishnu, who rescued Mother Earth, Bhudevi, who is nuzzling at his tusk. This is Shakti avatar of Devi Mahishasur Mardini, who is doing birth of buffalo faced demon Mahishasur. Harihar avatar, that is half Vishnu and half Shiv. This is apsidal form, that is semicircular form. It is also called Gajaprishta, that is elephant's back. Garbhagruha, which is surmounted by a tower, which announces the future of higher towers, that is Shikharas and Vimanas. And this is Amalaka, which once crowned the Shikhara. Now it has fallen down some time back. The Archaeological Museum is located within the Durga Temple complex. It has an open-air gallery which welcomes the visitors to the museum. It consists of various stone cultures, hero stones, inscriptions found during exploration and excavation in and around the Aihole. Period-wise, they range in date from 6th to 15th century. The museum showcases a remarkable collection of stone sculptures representing Brahminical, Jaina and Buddhist belief. The museum provides a unique panorama of Indian temple architecture and enhances historical significance of Aihole, a hidden gem known as Cradle of Indian Architecture. It also has departmental publication sales counter and a reference library with good collection of books of history, art and architecture. It has entrance fee of ₹5 per head.
This museum opens up a golden opportunity for those who are interested in history, art, and archaeology. For them, this place is not less than a treasure.